दोस्तों नमस्कार, हमारे एस्ट्रो पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण रेखा के विषय में चर्चा करेंगे। वो है ये मस्तिष्क रेखा। इसे आप हथेली में मुख्य रेखा में से सबसे इम्पोर्टेंट रेखा मान सकते हैं, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व के बारे में और आपके करियर के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। तो इस वीडियो में मस्तिष्क रेखा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पर आप यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों मस्तिष्क रेखा हमारे सोचने के तरीका और निर्णय लेने की क्षमताओं को दर्शाता है। ये रेखा हमें बताती है कि हमारा सोच हमें किस दिशा में लेकर जाएगा और हमारा याददाश्त कितना तेज होगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। तो मस्तिष्क रेखा की शुरुआत हाथ में तर्जनी और अंगूठा के बीच वाले भाग से होता है और ये रेखा यहाँ से शुरू होकर चंद्र पर्वत की ओर जाती है और अगर सीधी हो तो ये उच्च मंगल पर्वत की ओर भी जा सकती है। तो ये अलग अलग हाथों में अलग अलग तरह के देखने को मिलती है। तो ज्यादातर लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा शुरुआत में जीवन रेखा से जुड़ा पाई जाती है। तो यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत सतर्क हैं, आप अपने जीवन में बहुत सावधानी से निर्णय लेते हैं और अपने परिवार और समाज के लोगों के राय को भी बहुत महत्व देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा शुरुआत में जीवन रेखा से दूरी बनाकर चलती है, यानी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा ये दोनों के बीच में गैप देखने को मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति में बहुत उच्च महत्वाकांक्षाएं होती है और वो अपने जीवन में बहुत स्वतंत्र है, अपना निर्णय खुद लेना चाहते हैं और दूसरे के राय को बहुत महत्व नहीं देते। पर ऐसे लोग भी करियर में बहुत सफल पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर हाथ में मस्तिष्क रेखा शुरुआत में जीवन रेखा से जुड़ा होती है और फिर ये आकार में छोटी, बड़ी, घुमावदार, सीधी, ये अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार के देखने को मिल सकती है। लंबी आकार के मस्तिष्क रेखा वाले लोग जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत विचार करता है। वो सोचता है, हर सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को समझता है और फिर कोई भी कार्य को शुरू करता है। जबकि छोटी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति थोड़ा लापरवाह होते हैं। वो कभी कभी निर्णय लेने में जल्दबाजी दिखा सकता है और नतीजे को परवाह किए बिना बहुत जल्दी कोई भी निर्णय ले सकता है। पर छोटी मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति छोटे छोटे बातों को बहुत जल्दी समझ जाता है और अपने हर स्थिति परिस्थिति का सामना पूरे दृढ़ता के साथ करता है। तो क्विक डिसीजन लेने में छोटी मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है। मध्यम आकार के मस्तिष्क रेखा ये अनामिका उंगली के अंत तक पहुंचता है। ये जो अनामिका उंगली है ठीक इसका अंत तक एरिया में पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है। वो अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है। दोस्तों मस्तिष्क रेखा में किसी भी तरह के दोष व्यक्ति के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करता है। यदि मस्तिष्क रेखा में कहीं पर दीप का आकार बने तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के उस भाग में व्यक्ति को एंजाइटी या डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ समय में व्यक्ति की निर्णय शक्ति प्रभावित हो सकता है, याददाश्त कमजोर रह सकता है और उसका असर उनके व्यक्तिगत जीवन और करियर में भी देखने को मिल सकता है। अगर दीप का निशान शुरुआत में जीवन रेखा के शुरुआत में दिखाई दे तो शुरुआती 20-25 वर्ष के आयु में ऐसा हो सकता है और यदि बीच में हो तो ये मिडिल एज में जाकर, और यदि अंत भाग में दिखाई दे तो जीवन के अंत भाग में इस तरह के स्थिति परिस्थिति व्यक्ति के साथ बन सकता है। तो आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा जितना स्पष्ट और स्मूथ होगा, बिना कटी फटी दोष मुक्त होगा, उतना ही कम चुनौतियां आपके जीवन में आएगा और उतना ही बेहतर तरीके से आप हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। तो अब तक हमने मस्तिष्क रेखा के शुरुआत को जाना, मस्तिष्क रेखा के लंबाई को जाना और मस्तिष्क रेखा में दोष के बारे में भी जाना। अब दोस्तों
मस्तिष्क रेखा के झुकाव भी हमें बताती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है। यदि मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी तरह से घुमावदार हो, यानी बिल्कुल अच्छा से कर्व बनाकर चले, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से कोमल और सहनशील होता है और ये बहुत अच्छी तरह से बातचीत करने वाला इंसान होता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति काफ़ी एनालिटिक पर्सन है, इनमें विश्लेषण करने की क्षमताएं है, जो कि एक बहुत अच्छी गुण है। इसके अलावा सीधी मस्तिष्क रेखा यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति स्वभाव से बहुत व्यवहारिक है। ये लोग हमेशा तार्किक दृष्टिकोण से काम करते हैं और अपने भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। और सीधी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। वो जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसमें अपना दिल दिमाग सब कुछ निछावर कर सकता है। ये अपने चाहत और कामयाबी को पाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा सकता है। पर यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुका हो तो यह स्थिति व्यक्ति को आर्टिस्ट बनाता है। नीचे की ओर झुका हुआ मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति को कला और कला से जुड़ी विषय में गहरा रुचि और इसका समझ भी होता है, और इसका हुनर को वो अपना प्रोफेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, अपना करियर के रूप में भी चुन सकता है। इसके अलावा नीचे की ओर झुका हुआ मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा कल्पनाशील व्यक्ति को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत संवेदनशील होता है, इन पर भावनाएं काफ़ी ज़्यादा हावी हो सकता है, जो कि कभी कभी इनके लिए थोड़ा परेशानी का कारण भी बन सकता है। और दोस्तों, कुछ लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा अंत में जाकर दो शाखाओं में देखने को मिलती है। इसे दो मुखी मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। मस्तिष्क रेखा चाहे ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में दो मुखी होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति काफ़ी लॉजिकल भी होते हैं और काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। इनका मस्तिष्क इन्हें दोनों तरफ से सोचने और समझने में सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोच सकता है, कल्पनाएं कर सकता है और उसमें अपना तर्क लॉजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ऐसी मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। ये अपना कार्य में बहुत अच्छा और ऊंचा सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी बातें मस्तिष्क रेखा के बारे में। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।